अगर आप जानना चाहते हैं कि जून मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ रहेंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप जून मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो लेट मी टेल यू, आई एम किरण शाहपुरी एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, साइकोलॉजिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट। और ये आप लोगों के लिए जून 2023 की लव टैरो रीडिंग है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो इंतज़ार किस बात का है, चलिए जी आपकी लव लाइफ जून मंथ के लिए देखते हैं। चलिए एक वीडियो से आप लोगों के लिए देखें कि जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द मून रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर जून स्टार्टिंग में एक फियर, एक इनसिक्योरिटी, एक कन्फ्यूजन आप महसूस कर रहे हैं। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इतना ज़्यादा कि इन इमोशंस को, इन सेंटिमेंट्स को आप कंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पर रिटर्न एंड अपॉलॉजीज़ का कार्ड कहता है कि कुछ मिस्टेक या तो आपसे हुई या फिर आपके पार्टनर से हुई, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि अगर आपके पार्टनर से मिस्टेक हुई तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उनको रिकंसाइल करना चाहिए, आपसे अपोलोजाइज करना चाहिए, सॉरी बोलनी चाहिए। और अगर आपसे मिस्टेक हुई तो आप कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ईगो को भी साइड पर रख कर उनसे सॉरी कहना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं और रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। यहाँ पे एरोज़ ऑफ लव का कार्ड कहता है कि बहुत एक लव, बहुत एक प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। तो देखिए नटशेल में फिर से देखें तो मिड जून तक कहीं कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं, जहां पर अगेन अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने पार्टनर से सॉरी कहना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं और बहुत एक प्यार मोहब्बत भी महसूस कर रहे हैं। एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी इन द प्रोसेस बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन एंड जून के लिए द मैजिशियन एंड डिलाइट एंड डिज़ायर के कार्ड्स कहते हैं कि आपकी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आ रहा है, आप बेटर फील कर रहे हैं, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और हो सकता है कि थोड़ा सा आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी आप होते हुए दिख रहे हैं। कोई चीज़ आप अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं और एक हैप्पी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी विश है, आप उस पर फोकस कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी थोड़ा सा एक चीज़ों को आप मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चलते हुए दिख रहे हैं। एंड अब देखते हैं एक्वेरियस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए पूरा ही कहीं जून मंथ एक पैसिव एनर्जीज़ में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे वो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। सीक्रेट एडमायरर का कार्ड कहता है कि मन ही मन आपके लिए बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, लेकिन देखिए आपको कह नहीं रहे हैं, आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कहीं मन में ही रखते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फेमिनिन के कार्ड्स कहते हैं कि अगेन बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि बातों में कुछ नहीं रखा, फजूल की बातें करने का फ़ायदा नहीं है। कॉन्क्रीट, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल लेवल पे वो चीज़ों को आपके साथ चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ के लिए हो सकता है लॉन्ग टर्म चाहते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन प्रैक्टिकल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे आपसे मिलना चाहते हैं, फिज़िकल कनेक्ट चाहते हैं। और कहीं देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले भी रह रहे हैं। हो सकता है कि वो चाह तो रहे हैं लेकिन अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। हमने यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर के भी कार्ड में देखा कि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कहीं मन ही मन रख रहे हैं, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कहीं मैं ये भी कह सकती हूँ कि सीक्रेट रख रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं।
और इसीलिए देखिए शायद या फिर अदरवाइज़ भी एक नई बिगनिंग आपके साथ, या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके अपने लिए चाह रहे हैं, लेकिन दोनों ही सिनारियों में ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। इसी से रिलेटेड अगेन इश्यूज, मसले वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे लेदर लेस्ट बॉन्ड का कार्ड कहता है कि बहुत एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्ट, एक पैशनेट एनर्जीज आपके लिए महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए अगेन इसको भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इससे भी रिलेटेड कोई एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड अगेन एक गिविंग अप वाली एनर्जीज़ की बात करता है। होता है ना कि हम बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हमें लगता है बस छोड़ो, जाने दो, अब हिम्मत नहीं है, अब स्टैमिना नहीं है, अब गिव अप कर देते हैं। तो कहीं देखिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर ने एक तरीके से गिव अप करा हुआ है, और कहीं डीपर लेवल के लिए एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन, लस्ट, फिज़िकल कनेक्ट बहुत ज़्यादा चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, और इसके लिए एक मेजर रीज़न ये रह सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो थक गए हैं, अब उनके अंदर और हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने के लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए, और बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक लेवल पे वो चीज़ों को चाहते हैं। सिर्फ बातों से खुश होने वाले नहीं हैं, सिर्फ इमेजिनरी एक ख्वाब देखने में वो विश्वास नहीं रख रहे हैं। वो कहीं एक अगेन रियलिस्टिक फिजिकल लेवल पे चीज़ों को चाहते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस की जून मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जून मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ में रह रहे हैं, जहाँ पे अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, कहीं कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ों से बच रहे हैं। और सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे इंटरफेयर का कार्ड कहता है या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक को ऐसा लग रहा है कि हम बियॉन्ड द पॉइंट इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर देखिए इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में नहीं चाह रहे हैं, या किसी और की वजह से भी अगर इंटरफेरेंस हो रही है तो वो नहीं चाह रहे हैं, और इसीलिए कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड हिस्ट के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन आप दोनों ही लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, शादी, मैरिज, रीयूनियन चाह रहे हैं, एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए चाह रहे हैं। और हिस्ट के ऊपर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है या तो इसी से ही रिलेटेड आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक एफर्ट ले रहे हैं, बहुत एक एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है मन ही मन ये डिज़ायर तो है, लेकिन कहीं इतनी अटेंशन इस पे नहीं दे रहे हैं, कहीं प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या ये भी एक देखिए एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि जब तक प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ें ठीक नहीं होंगी, करियर ठीक नहीं होगा, फाइनेंशियली चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तब तक शादी नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हैं। शादी लॉन्ग टर्म और एक हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक प्रोफेशनल फ्रंट पे फोकस कर रहे हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं, मनी, फाइनेंसेस से रिलेटेड कैसे स्टेबिलिटी आए उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। ये कुछ एक्वेरियस के लिए रह सकता है, अदरवाइज अगेन जैसे मैंने बताया कुछ के लिए हो सकता है कि मन ही मन एंगेजमेंट चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, लिव इन चाह रहे हैं, और उसी से रिलेटेड एक एफर्ट कर रहे हैं, यानी कि दूसरे जन को कन्विंस कर रहे हैं, दूसरे जन को उस चीज़ के लिए मना रहे हैं, उससे रिलेटेड एफर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए रोज़ कलर्ड ग्लासेस का कार्ड कहता है शायद इसीलिए जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मसले हैं, उनको इग्नोर करके जो भी अच्छी चीज़ें इस रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे में हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन देखिए इसके बावजूद भी कहीं एंड जून के लिए लवर्स रिवर्स का कार्ड कहता है किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का एक डिस्टेंस रहता हुआ दिख रहा है। ये सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है
कि इमोशनली मेंटली कनेक्टेड हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन फिजिकल लेवल पे डिस्टेंस आ रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकल लेवल पे साथ हैं लेकिन मेंटल इमोशनल लेवल पे डिस्कनेक्ट आ रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। तो देखिए कुछ भी रह सकता है एंड जून के लिए। एंड इसके बावजूद कि आप लोग एक दूसरे के पॉजिटिव्स देखना चाह रहे हैं, इसके बावजूद कि जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए जून 2023 की लव टैरो रीडिंग। नटशेल में फिर से एक बार बता दूं, जून स्टार्टिंग में एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ हैं। सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन या तो आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हैं, या उनकी तरफ से इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में नहीं चाह रहे हैं, या फिर किसी तीसरे जन की इंटरफेरेंस नहीं चाह रहे हैं और उस इंटरफेरेंस की वजह से या उस इंटरफेरेंस से एस्केप कर रहे हैं। मन ही मन शादी, मैरिज, एंगेजमेंट, लिव इन चाहते हुए दिख रहे हैं, या तो उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं या फिर उसके लिए प्रोफेशनल और करियर पे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। बहुत सारे जो भी मसले हैं, इश्यूज़ हैं, नेगेटिव्स हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक यूनियन, वो एक कनेक्शन नहीं एंड जून में बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कुछ के लिए ये भी हो सकता है फिज़िकल इंटीमेसी चाह रहे हैं, फिज़िकल कनेक्ट चाह रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए जून 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।